वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, हर एक दिन की भांति क्या होता है, हम एक दिन क्या लाते हैं, रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की पूछी हुई क्लास लाते हैं। दोस्तों, अभी तक क्या है दोस्तों, 13 क्लास हम लोग ला चुके हैं। ये क्या है, 14वां है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में पीछे पूछा हुआ है, वो आप लोग को देखना है। और वो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 10 का क्या है 40 है। मतलब एक क्वेश्चन का क्या है, वो अनेक है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न एक उत्तर अनेक है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग मोटिवेशन लाइन की ओर आते हैं। तो मोटिवेशन लाइन में देखते हैं कहते क्या हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिना मोटिवेशन के, बिना कोई पॉजिटिव एटीट्यूड के दुनिया में कुछ नहीं होता है। खासकर ये सरकारी नौकरी तो वो तो और नहीं होती। आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास मोटिवेशन अच्छा नहीं है, अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। चलिए, समय ना लगाते हुए, देर ना करते हुए चलते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर चलते हैं। ठीक है, चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कहने का क्या मतलब हुआ, चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलता रहूँगा अपने पथ पर, और क्या होगा, माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या दोस्तों, यह क्या बहुत बड़ी बात कही गई। क्या कही गई है कि पढ़ते रहेंगे हम, पढ़ते रहेंगे। क्या है, पढ़ते रहेंगे हम, पढ़ते रहेंगे। नौकरी मिले ना मिले, एक दिन मास्टर जरूर बन जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ना नौकरी मिले तो एक दिन मास्टर तो बनेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो यही मोटिवेशन लाइन है आज। तो दोस्तों, क्या है, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। और जब आप हमारे चैनल पे हैं तो वो तो हार आपको मानने हम देंगे नहीं, बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न चलने पर क्या करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली बार रेशम का उत्पादन किस अवस्था में होता है। पहली बार रेशम का उत्पादन किस अवस्था में होता है। तो इस किस अवस्था बोले या उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपा। मतलब रेशम का जो उत्पादन होता है उसका जो अवस्था होता है, वो अवस्था क्या है दोस्तों, प्यूपा होता है प्रथम बार। लेकिन क्या होता है, लार्वा अवस्था में क्या होता है दोस्तों, एक अवस्था आता है लार्वा, लार्वा, लार्वा अवस्था। ये भी क्या है दोस्तों, एक अवस्था है। जिस प्रकार प्यूपा अवस्था है, उसी प्रकार क्या है, लार्वा भी अवस्था है। तो लार्वा में क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो लार्वा अवस्था में लार ग्रंथि का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, इससे एराइज होता है, लार ग्रंथि का निर्माण होता है, लार ग्रंथि का निर्माण होता है। किसमें होता है दोस्तों, लार्वा अवस्था में लार ग्रंथि का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे कर चलते हैं। एक और क्वेश्चन से दोस्तों पूछा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर रेशम के उत्पादन को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। व्यापारिक तौर पर रेशम के उत्पादन, रेशम के उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। कोकून लिख लेंगे, छाप लेंगे। क्या बोलते हैं उसको, कोकून, कोकून बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, कोकून। कोकून किसको कहा जाता है, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को, क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कोकून, कोकून बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, आरबीसी की वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है। आरबीसी मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड जो होता है आपका, लाल रधुर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं। ठीक है, तो वही क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो आरबीसी का जो दोस्तों निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है मेनली। आरबीसी क्या जानेंगे, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आरबीसी में क्या होता है आपका, आरबीसी जो हो जाती है वो आपका, जैसे क्वेश्चन है ये, वृद्धि हो जाता है। क्या होता है उसमें, आरबीसी की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। मतलब ऊंचाई जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वृद्धि मेरा वो भी बढ़ेगा। मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसे याद कर लेना। ऊंचाई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ऊंचाई कमेगा तो आरबीसी भी वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे क्या होता है दोस्तों, पहाड़ पे जाते हैं तो खाना क्या होता है, वो लेट से पकता है, क्वथनांक वहाँ का क्या होता है दोस्तों, वो घट जाता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीसी की वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है। तो क्या नाम है इसका दोस्तों,
पॉलीसिथीमिया है। पॉलीसिथीमिया क्या होता है, जब आरबीसी की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ऊपर जाने पे, या ऐसे भी वृद्धि हो जाए आरबीसी की, रेड ब्लड इसको, तो क्या हो जाता है, वो पॉलीसिथीमिया कहलाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर आरबीसी की कमी हो जाए, तो दोस्तों आरबीसी की कमी कब हो जाएगा, जब ऊंचा ना चढ़ने के क्रम में क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की ओर जाएंगे। जितना नीचे जाएंगे तो हमको क्या होगा, आरबीसी की कमी महसूस होगी। तो आरबीसी की जो कमी महसूस होगी, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस्कीमिया बोलते हैं। आरबीसी की जो कमी हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं। आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया बोलते हैं। ठीक है। रेड ब्लड कौन, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, हमारे शरीर का सैनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ माई बॉडी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी। यही क्या करता है, रोगाणु प्रतिगामी से हमको हमारी रक्षा करता है। क्यों, डब्ल्यूबीसी। उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है। अगला है, वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई, कौन चचा के द्वारा किया गया दोस्तों, देखेंगे यह है मुंशी चचा। क्या नाम है इसका, मुंशी नाम है, के.एम. मुंशी जो थे, उन्होंने क्या किया था, जुलाई, ये क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में क्या होता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। बस वन नीति का हुआ था 1928, मेरा शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें पता चलेगा। ठीक है। तो 1950 में क्या था, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, उस समय पीएम कौन थे, जे.एल. नेहरू थे। ठीक है। तो मुंशी जी क्या किए थे, वन महोत्सव की शुरुआत किए थे, मतलब पेड़ पौधा लगाना कब किए थे, 1950 में किए थे। के.एम. मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, जो वायरल वीडियो है, उसमें क्या हम लोग बताए हैं कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, तो वो किसका है, मोनाको का है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है दोस्तों, मोनाको का है। छोटा भी है और क्या है दोस्तों, लिखित भी है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे बड़ा लिखित कौन सा है, बड़ा लिखित कौन सा है, तो ये क्या है, अपना इंडिया का है। किसका है, इंडिया का है। लेकिन अगर आप पूछे सोझे बड़ा कौन सा है, सीधा जिसको बोलते हैं, ना इधर घुमाओ ना उधर घुमाओ, तो सीधा अगर पूछ दे आपसे तो वो किसका हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा। सबसे बड़ा वैसे ब्रिटेन का है, लिखित में आएंगे तो वो क्या है, ये आपका इंडिया का है। और सबसे छोटा किसका है, मोनाको क्या है, एक कंट्री है। जिस प्रकार यूक्रेन कंट्री है, उसी प्रकार क्या है, ये कंट्री है। उसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई, क्या नाम है उसका, मेंडलीफ है। कब किए थे ये, 1869 में किए थे। ये जो किए थे दोस्तों, ये जो आधार रखे थे वो परमाणु संख्या पे रखे थे। किस पे रखे थे, परमाणु संख्या। एक मिनट, इसका जो आपका 1869 में मेंडलीफ का आया था, तो ये जो किए थे परमाणु संख्या बाद में आया था। ये जो सजाए थे आवर्त को, वो किए थे परमाणु भार के द्वारा। परमाणु भार, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो द्रव्यमान बनता है। तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या हुआ था, आवर्त को सजाए थे। कौन, मेंडलीफ। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, मतलब 63 एलिमेंट तत्व थे उस समय इसके, इनके आवर्त सरणी में। ये क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी एलडीसी में पूछ चुका है, बीपीएससी एलडीसी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 17वां संविधान संशोधन जो आया, इसमें क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होगा, तो एक स्टेट आया है दिल्ली। दिल्ली क्या था दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली स्टेट का क्या हुआ, निर्माण हुआ। दिल्ली स्टेट का निर्माण किसके द्वारा हुआ, 69वां के द्वारा हुआ। और 17वां में क्या हो गया कि दिल्ली को ये आदेश, मतलब अधिकार मिल गया कि वो भी, कि दिल्ली का जो भी मतलब वो होता है आपका एमएलए वगैरह, इसका जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य दिल्ली से जो जाएगा, वो भी क्या करेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होगा। वैसे मूलतः राष्ट्रपति शासन में कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से चुने हुए प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं वो होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन 1900 क्या था, 92 से पहले क्या था,
1992 से पहले क्या था, दिल्ली में जो था, दिल्ली में रूल लागू नहीं था, दिल्ली के जो एमएलए वगैरह होते थे विधानसभा के, वो इसमें वोट नहीं कर पाते थे। लेकिन 1992 में इनका भी ऑर्डर आ गया 70वां संविधान संशोधन के तहत कि क्या कर सकते हैं आप लोग भी, मतलब दिल्ली का जो विधानसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। और ठीक एक पीछे 69वां में क्या था दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 में, उसमें क्या था दोस्तों कि दिल्ली को एक राज्य यूटी स्टेट राज्य घोषित कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों क्या होता है, जब कोई मतलब हमारे संसदीय प्रणाली में या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब भी कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो क्या होता है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा दोनों का क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन होता है। तो इसमें दोस्तों भाग कौन लेता है, सबसे पहले बुलाता कौन, राष्ट्रपति बुलाता है। क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की क्या करता है, बुलाव करता है। और अध्यक्षता कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो इसमें क्या है, मूल अधिकार का स्थगन कौन करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये कौन किया था, ये जो विवाद का जो था ये दहेज अधिनियम पे हुआ था। किस पे हुआ था, दहेज अधिनियम पे हुआ था। किस पे हुआ था दोस्तों, दहेज अधिनियम पे हुआ था। कौन सा, 1900 कितना था दोस्तों, यह 1961 में हुआ था। लेकिन अभी तक क्या है दोस्तों, ये 3 बार हो चुका है। ये जो आपका संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, ये कितनी बार हो चुका है, ये 3 बार हो चुका है। एक हुआ है दोस्तों आपका 1977 में, 1977 में हुआ है। और दूसरा हुआ है दोस्तों 2002 में हुआ। मतलब संयुक्त अधिवेशन कब 3 बार बुलाया जा चुका है। 1900 आपका क्या था, पहला 61 में था, दूसरा आपका दोस्तों 1977 में था, तीसरा कब है, 2002 में है। तो पूछेगा अभी तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। प्रथम बार कब हुआ, 1961 में। इंपोर्टेंट वो उसका टॉपिक क्या था, तो आपका दहेज वाला था। उसका अगला क्या था, अगला जो आपका था वो पोस्ट ऑफिस का था, ठीक है। 2002 में भी हुआ था, तीसरा लास्ट, 2002 में तीसरा लास्ट हुआ था। अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन की हुई थी। इसमें दोस्तों क्या जाने, मिलनी बात कि राष्ट्रपति इसका आह्वान करता है, राष्ट्रपति इसको बुलाती है, इस बैठक को आयोजित करती है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है अध्यक्षता इसकी। उसके बाद मूल अधिकार का स्थगन कौन करता है, ये कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। मतलब 1-2 अधिकार को छोड़ के राष्ट्रपति चाहे तो सारे अधिकार को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, खत्म कर सकता है। जबकि आपातकाल लग जाए, 352, 356, 360 आ जाए तो क्या कर सकता है, ये हटा सकता है। राष्ट्रपति मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है दोस्तों। लेकिन इसमें मतलब ये नियम क्या है, राष्ट्रपति तो क्या करता है इसका, लेकिन लागू जो होता है दोस्तों या इसका ये संसद करता है। राष्ट्रपति क्या करता है इसको, राष्ट्रपति जो वो तो क्या करता है, स्थगन करता है। लेकिन समिति कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, वो कौन करता है, लागू कौन करता है, वो इसका संसद करता है। लेकिन इसका संरक्षण कौन करता है, संरक्षण कौन करता है दोस्तों, ये करता है हाई कोर्ट। इसका डिस्कशन में जानेंगे क्या कि जैसे अगर कोई मूल अधिकार आया तो मूल अधिकार बनाएगा कौन, तो आपका वो संसद बनाएगा। मूल अधिकार कौन बनाएगा, जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो बनाएगा कौन, संसद बनाएगा। उसका देख रेख दोस्तों, देख रेख मतलब कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। मान लो मूल अधिकार में क्या आता है, वो चीज़ हमको नहीं करने दिया जाए तो हम राष्ट्रपति को जाके तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कहाँ जाके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है इसका, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इसका संरक्षण होता है। और क्या है दोस्तों, एक और है आपका, लागू कौन करता है, संसद करता है। बनाता कौन है, मूल अधिकार को बनाता कौन, लागू कौन करता है, समिति कौन है, इसका संसद है। राष्ट्रपति क्या करता है इसको दोस्तों, केवल इसको स्थगित कर सकता है जब जरूरत पड़े आपातकालीन स्थिति में। और ये क्या है, संरक्षण कौन करता है इसका, हाई कोर्ट। मतलब अगर उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट के पास जाता है, इसका रक्षा करता है हाई कोर्ट, इसका मूल अधिकार का। जिसको क्या बोलते हैं, 32 अनुच्छेद बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसके द्वारा लिखा गया। संविधान जो दोस्तों है ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो संविधान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, हिंदी और
इंग्लिश क्या है दोस्तों, दोनों में। तो इनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। क्या है, प्रेम बिहारी रायजादा ने क्या किया है, दोनों भाषा में संविधान को लिखे हैं, बनाए तो बाबा भीमराव साहब क्या है, अम्बेडकर किए हैं, लेकिन क्या है प्रेम बिहारी रायजादा इनके द्वारा क्या है लिखा गया है, मतलब ये राइट किया गया है केवल, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, मूल पेज पर चित्रांकन है। मूल को देखते, मूल पेज मतलब क्या हो गया, ऊपर का जो कवर होता है उसी को बोलते हैं मूल पेज बोलते हैं, ऊपर वाला होता है। उसका जो दोस्तों चित्रांकन किया गया है, मतलब उसका जो चित्र वगैरह बनाया गया है वो उसका उनका क्या नाम है, नंदलाल बोस है। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में ये भी पूछता है कि नंदलाल बोस किससे संबंधित है, तो आप किससे मानेंगे, चित्रकला से मारेंगे। किससे मारेंगे, नंदलाल बोस को चित्रकला से क्या करेंगे, उसको मारेंगे। लेकिन दोस्तों एक और है कि संविधान का प्रस्तावना जो है, संविधान का प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग, ये जो लिखा गया सारा लाइनें हैं, ठीक है, तो उसका जो किए हैं चित्रांकन, वो क्या किए, उनका नाम है राम मनोहर सिन्हा है। उनका क्या नाम है, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। तो दोस्तों क्या है, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कवर पेज पे किया है। नंदलाल बोस जो है चित्रांकन वगैरह किए हैं, फोटो वगैरह बनाए हैं, वो कवर पेज पे किए हैं। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना है हम लोग की, तो वो किसके द्वारा किया गया है, राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किए गए हैं। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन से बहुत ही दूर रहना है और एक्टिव रहना। जैसे कुछ दोस्तों कन्फ्यूजन में क्या हो जाता है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, तो कभी भौतिकी मार के चलाओगे, कभी रासायनिक मार के चलाओगे, कभी एग्जाम में कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, आपको कन्फ्यूजन, सबको कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या है, जब भी मोमबत्ती का पिघलना हो वो दोस्तों होगा आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना हो तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या कि जो वो क्रिया हो जाए उसको फिर क्या ट्रांसफर कर सकते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। लेकिन ऐसी क्रिया जो कि हो जाए लेकिन फिर उसको दोबारा ट्रांसफर हम उसी चीज में नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, गेहूं है, उसको पिसवा लेंगे आटा बन जाएगा, लेकिन आटा कहीं गेहूं में नहीं बदल सकता है, तो वो क्या होगा, रासायनिक हो गया। जैसे देखिए मोमबत्ती पिघला, पिघल के वो नीचे जम जाएगा, फिर उसको मोमबत्ती बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भौतिक हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या दोस्तों क्या होगा, उसका जो धागा होता है, धागा जल जाता है, तो धागा जो जला हुआ है वो फिर क्या होगा, वापस कभी नहीं आएगा। यही दोनों में क्या है दोस्तों, फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दौड़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्वराज दल के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष कौन है, क्या है नाम इनका, सीआर दास। क्या नाम है, सीआर दास इनका नाम है। ये क्या है दोस्तों, स्वराज दल के संस्थापक है। लेकिन स्वराज दल क्या हुआ था दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे कि ये फेल हो गया था। स्वराज दल जो है दोस्तों ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो फेल दोस्तों ये हुआ क्यों था, तो फेल जो हुआ था दोस्तों, ये क्या हुआ था ना कि जब ये स्वराज दल की स्थापना की गई तो इसमें उद्घोषणा में ये बोला गया कि हम अंग्रेजों द्वारा दिए गए कोई भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी सरकारी पद पर हम लोग आसीन नहीं रहेंगे। लेकिन स्वराज दल क्या कर लिया था, खुद जाके क्या हुआ था, वो सरकारी पद पे, अंग्रेज के सरकारी पद पे आसीन हो गया था। इसके कारण स्वराज दल से भारतीयों का क्या विश्वास उठ गया और स्वराज दल क्या हो गया, वो असफल हो गया। लेकिन स्वराज दल के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, ये मतलब इसमें क्या था कि 2-3 ऐसा काम कर दिया जो कि बिल को लागू होने नहीं दिया। आज के क्लास में करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे स्वराज दल ने कौन कौन सा बिल कानून पारित नहीं होने दिया था। 2-3 इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन ऐसे स्वराज दल क्या हो गया था, और सफल हो गया था, ठीक है दोस्तों। उसका अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका 10 हो गया। मतलब दोस्तों ये क्या, यही था क्या क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में 10 पूछे हुए प्रश्न, प्रश्न एक उत्तर अनेक, प्रश्न एक उत्तर अनेक, जो कि क्या होता है, केवल ये मेरे चैनल पे कराया जाता है दोस्तों। अगर हमारी जानकारी अच्छा लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ठोकें। धन्यवाद।